हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी ARO समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उसी सामान्य हिंदी का अध्ययन हम सभी करते हैं इस क्लास में। और ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क है और ये प्रतिदिन चलती है। हम सभी मूल पुस्तकों से पहले उस टॉपिक लगे हुए टॉपिक का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन से उस टॉपिक को देखते हैं। उसमें जितने भी प्रश्न हैं परीक्षाओं में जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनकी आने की संभावना है, उन सभी को देखते हैं। इसके बाद हम सभी घटना चक्र से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सभी जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 28 प्रश्न तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है। 28 प्रश्न तक। अब प्रश्न संख्या 29 से हम सभी देखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न है हमारा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया हो, ठीक है। विस्थापित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है विस्थापित, दूसरा है अवस्थापित, तीसरा है संस्थापित और डी है हमारा स्थाजित। संस्थाजित, क्षमा चाहूँगी, संस्थाजित है। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द तो विस्थापित हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापित। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द विस्थापित होगा। और संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित है। ठीक है, बैठाया हुआ तथा संचित होता है। क्या होता है? बैठाया हुआ तथा संचित होता है। तो 30 नंबर का जो प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है दुरतिक्रम, बी है दुरधिगम, सी है दुरभिसंधि, डी है दुरभियोजन। ठीक है, तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुरभिसंधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरभिसंधि। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, है ना, इसका दुरभिसंधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दुरभिसंधि कहलाएगा। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुरभियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? दुरभियोजन कहलाती है। और जिसका या जिससे पार करना बहुत कठिन हो, उसे दुरतिक्रम कहते हैं। दुरतिक्रम किसे कहते हैं? जिसे पार करना बहुत कठिन हो। ठीक है, उसे दुरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो, उसे दुरधिगम कहते हैं। दुरधिगम, जिसके पार पहुंचना कठिन हो। ठीक है, जिससे पार करना बहुत कठिन हो, दुरतिक्रम, उसे दुरतिक्रम कहते हैं। और दुरधिगम किसे कहते हैं? जिसके पार पहुंचना कठिन हो। तो अब हमारी समझ से आप सभी को ये चारों समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है उत्तरापेक्षी, बी है उत्तरण, सी है प्रत्युत्तर, डी है उत्तरोत्तर। 31 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्युत्तर। क्या होगा? प्रत्युत्तर। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम सभी। 32 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये तथ्य देख लेते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को जो है क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अन्वेषक, बी है अनुपम, सी है अन्विति, डी है निवेशक। प्रश्न संख्या है 32 और जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्वेषक। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अन्वेषक। ठीक है, खोज करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अन्वेषक। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए, उसे क्या कहते हैं? अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निवेशक। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है,
के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है वाग्दत्ता, बी है वाग्दान, सी है वाग्बद्ध, डी है वाग्विदग्ध। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, 33 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये है वाग्दत्ता। क्या कहलाता है? वाग्दत्ता कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द, राइट आंसर ए हो जाएगा। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहते हैं, है ना, वाग्दान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाक्बद्ध बोलते हैं। वाक चतुर को वाग्विदग्ध बोलते हैं। वाक चतुर को वाग्विदग्ध बोलते हैं। चारों ऑप्शन स्पष्ट हो गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है चश्म, बी है चषक, सी है चषक, डी है चषक। चषक सी है और डी है चषक। तो ये जो है 34 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा चषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चषक हो जाएगा, चषक। ठीक है, इस प्रकार से अगला देखते हैं। चश्म का अर्थ नेत्र अथवा आँख होता है। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है स्त्री प्रेमी, बी है स्त्रीण, सी है स्त्रीयोचित और डी है स्त्रियावशी। तो जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए 35 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हो जाएगा स्त्रीण। क्या हो जाएगा? स्त्रीण। किसमें है? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अब 36 नंबर का जो प्रश्न है हमारा उसे देखते हैं। स्त्रीण का अर्थ है जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के बस में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द प्रयुक्त होता है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आकर्षित, बी है आकर्षित, सी है ऊसर, डी है अकोर। ठीक है, ये मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर का जो प्रश्न है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षित, आकर्षित। ठीक है, जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकर्षित होगा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। जहाँ कुछ उत्पन्न नहीं होता है, मतलब जिस जमीन में शक्ति ना हो बीज को उगाने की, उसे ऊसर कहते हैं। आगे देखते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। 37 नंबर का प्रश्न है हमारा सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, बी है सर्वहारी, सी है सर्वग्राही, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया था RO यूपी का, और इसका जो है सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। जो 37 है, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वाहारी प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होता है? सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी, है ना, यानी कि जो सब कुछ खाता है। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं सर्वभक्षी होगा, सर्वहारी होगा, सर्वग्राही तो है ना, लेकिन सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला होता है उसके लिए सर्वभक्षी प्रयोग होता है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला होता है उसके लिए सर्वभक्षी प्रयोग होता है। और सर्वभक्षी जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए सर्वग्राही होता है। सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही, सबका भक्षण करने वाला सर्वभक्षी होता है ना। सर्वहारी नहीं सर्वाहारी होता है, इसीलिए ये गलत माना गया है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 38 नंबर का जो प्रश्न है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है समावर्जन, बी है समावास, सी है समावरण, डी है समावर्तन। मेंस 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। 38 नंबर का जो प्रश्न है ये है हमारा समावर्तन। क्या कहलाएगा? समावर्तन। राइट आंसर हमारा डी कहलाएगा। एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन। क्या है? समावर्तन। ठीक है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है एकादशी, बी है पूर्णिमा, सी है विरोधिनी, डी है पक्ष की पहली तिथि, है ना। 39 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो जो प्रतिपदा है पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पक्ष की पहली तिथि। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 40 नंबर का जो प्रश्न है हमारा
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी, ठीक है, तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनामी, बी है अनिमिका, सी है अनामिका, डी है अनामिका। सी है अनामिका, है ना। वर्तनी को देखेंगे ध्यान में। कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच की उंगली होती है। 40 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, अनामिका बोलते हैं, सभी परिचित हैं इससे, है ना। बस केवल शब्दों को देखना है। अनामिका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। आगे देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं? रस्सी यानी कि दाम, ठीक है। ऑप्शन ए है दामाद, बी है दामाद इतर, सी है दाम, डी है दामोदर। तो क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, दामोदर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अनुचर, बी है अनुगामी, सी है अनुवर्ती, डी है अनुगमनीय। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचर भी होता है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द अनुचर होता है, अनुगामी, है ना। ए और बी दोनों है। इसे हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए और बी दोनों को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है ना। तो दोनों है, ऑप्शन में है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कीमती, बी है बहुमूल्य, सी है बी है अमूल्य, सी है बहुमूल्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर का जो प्रश्न है ये है हमारा अमूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो क्या है? अमूल्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द बहुमूल्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 से देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है मितव्ययी, बी है मितव्यय, सी है मिताहारी, डी है मितहारिन। मितहारिन, हाँ। 44 नंबर का जो प्रश्न है इसका हम देखेंगे राइट आंसर हमारा हो जाएगा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। क्या हो जाएगा? मिताहारी हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द मिताहारी, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कम या नपा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है, ठीक है। 45 नंबर का जो प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शिष्य, बी है आश्रमवासी, सी है विद्यार्थी, डी है अंतेवासी, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्री में भी और मेंस में भी। तो 45 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है अंतेवासी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा अंतेवासी, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। गुरु के समीप रह करके विद्या अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी कहा जाता है। 46 नंबर का प्रश्न, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत, है ना। 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा मर्माहत होगा। क्या होगा? मर्माहत। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 47 नंबर का जो प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है पथभ्रष्ट, बी है पदानुगत, सी है पदानुगत, डी है पदच्युत, है ना। जो अपने पद से हटाया गया हो तो क्या कहते हैं? पदच्युत, पद से हटाया जाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का जो प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा मतलब चाह, इच्छा, के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है निस्पृह, बी है निस्पृह, सी है निस्पृह, डी है निस्पृहीन हो जाएगा। वर्तनी को ध्यान में देखेंगे। जो 48 नंबर का प्रश्न है इसमें है जो है निस्पृह, है ना। क्या होगा? निस्पृह। ये भी विवादित प्रश्न है। और सी भी हो जाएगा निस्पृह। इस प्रकार से दोनों सही माने जाएंगे, बी और सी, है ना। और सी को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए दोनों माने जाएंगे। दोनों में से एक ही होगा। अगर दोनों ऐसा आता है तो फिर समान अंक मिलेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है प्रत्याशित, बी है अप्रत्याशित, सी है अप्रत्याशित, डी है अप्रत्याशित, है ना। तो 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है अप्रत्याशित होगा। क्या होगा? अप्रत्याशित। राइट आंसर डी हो जाएगा।
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित होगा। प्रश्न संख्या 50 है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन ए है जयचंद्र, बी है शकुनी, सी है विभीषण, डी है नारद। जो झगड़ा लड़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। आप सभी से परिचित होंगे। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो है 28 से लेकर के 50 प्रश्नों तक हम लोगों ने किया, और ये क्लास आपकी अब प्रतिदिन चलेगी। समय अभाव के कारण बीच में कुछ टाइम के लिए ये क्लास बंद हो गई थी, नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो है अब ये प्रतिदिन चलेगी प्रायः। इसी तरह से हम सभी प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप चाहे तो आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आप चाहे तो इस क्लास को लाइक, अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुँच सकें। और ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन मिलेंगे, एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम सभी। तब तक के लिए